हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट विगत वर्षों की भांति इस बार भी केपीएम जीएस कंपटीशन करवाने चल रहा है और जिसमें साइकिल इनाम रखी गई है। आपको इसके बारे में पता है। अब यहाँ पे एग्जाम की बात करते हैं तो आज हम एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी हम पहले जान लेते हैं कि केपीएम जीएस कंपटीशन लगातार 2 वर्षों से जीएस कंपटीशन करवा रहा है, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट इनाम रहता है साइकिल इनाम दी जाती है और उसके साथ में टॉप 10 या टॉप 20 बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि केपीएम जीएस कंपटीशन सिलेबस आप जान लें, इसमें अगर आप हिस्सा लेने चाहते हैं तो उसका क्या माध्यम है, कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं केपीएम जीएस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां से आप ऑफिस से फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म लेके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। डेट फिक्स कर दी गई है, अभी उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसी डेट को एग्जाम होना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस कहां से आ रहा है, सिलेबस में हमको टॉपिक कौन सा टच कर रहा है, कौन से टॉपिक से हमको पढ़ना है और पढ़ के हमको अपना जो साइकिल हमको इनाम मिलने वाली है उसको हमको अपने घर ले जाना है। लेकिन उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। तो आज हम उसी पे पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, मैथ के कितने क्वेश्चंस आएंगे, जीएस के कितने क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो सिलेबस पूछा जाएगा किस टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी, यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी है जिसको आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो केपीएम जीएस कंपटीशन लगातार एग्जाम करवा रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि जैसे हमारे पास जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम थोड़ा सा जाने। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब कि जैसे जब हम 12th से पास आउट होते हैं तो हम किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, या हमारे पास बीएचयू में हम एडमिशन करना चाहते हैं, या हमारे पास एयू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो वहां पे जो बीए का अगर हमारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है वो कुछ जीएस से रिलेटेड होता है। 12 तक हमारे सिलेबस में जीएस ना होने की वजह से और हमारा थोड़ा सा केयर ना करने की वजह से हमारे पास जो जीएस का सिलेबस होता है वो हमारा वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे जो केपीएम जीएस कंपटीशन है या जो जीएस के कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपना कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि जिससे आपका जो जीएस का पोर्शन एकदम वीक होने वाला है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ के एकदम बढ़िया कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जीएस से जो रिलेटेड सिलेबस है हमारा, वो कोई भी एग्जाम देना हो हमको 12th के बाद, जैसे हम यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, हम नेवी का एग्जाम दें, एयरफोर्स का एग्जाम देने जाएं, हम बैंक से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जाएं, तो अगर जीएस जिसमें जीएस का सिलेबस की बात करते हैं तो सब में जीएस जो है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है। सिविल्स के एग्जाम आपको अगर आगे देना है तो उसमें भी हमारा पूरा जीएस का इतना बड़ा सिलेबस रहता है। तो इतना सा उद्देश्य है कि हम जीएस के बारे में जाने, जीएस के क्वेश्चंस के बारे में जाने, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो लगातार हमको जानकारी होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इन सब चीजों के बारे में हमको जानना चाहिए। और फॉर्म हम फिल करेंगे, फॉर्म फिल करके और हमारे पास हमारी एक इच्छा होती है कि हम अपने घर वालों के लिए कुछ करें। घर वाले हमारे पीछे लगातार पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी हम जाके अपना दिखा सकते हैं। इसी के माध्यम से हम साइकिल इनाम पाके उनको दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बार तो सिलेबस भी एकदम फिक्स सिलेबस है कि हमारे पास ये सिलेबस है। उसके साथ में यूट्यूब पे डेली सुबह 5 बजे इसकी जीएस की क्लास मिलती है। जीएस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो जीएस का क्वेश्चन आना है वो हमारा 60 क्वेश्चन आना है। कितने क्वेश्चन आना है? जो हमारा जीएस का क्वेश्चन रहेगा वो 60 क्वेश्चन रहेगा। मैथ की बात करते हैं तो मैथ हमारा कितना क्वेश्चन रहेगा? मैथ्स के हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे? हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारा कुछ सिलेबस है कि जीएस का 60 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 20 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का भी कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। जीएस की बात करते हैं तो जो जीएस का ज्यादा जो सिलेबस टच किया गया है वो इसका सुबह 5 बजे डेली आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है जिसकी लगभग 12 क्लास हो चुकी है। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलता है, मतलब 240 क्वेश्चन अभी तक आपको मिल चुके हैं। मे बी अभी इसके बाद आपको कम से कम 40 क्लास मिलेगी। 40 क्लास में
कम से कम 800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये 800 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन फिक्स अपना इसी क्लास से आना है। तो 50 क्वेश्चन आपके अगर इसी क्लास से आना है तो 800 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन भी फिक्स है और उसी क्वेश्चन जो फिक्स है उसी में से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको बहुत आसानी से ये आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अपना बैठ के 2 बार 4 बार अगर वीडियो को आप देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश की क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और इसमें विशेष आपको क्या केयर करना है, जैसे अगर हम बात करते हैं 2 ईयर की तो 2 ईयर एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो इसके पहले 2 साल और भी एग्जाम हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में एक बच्चा था जिसका नाम है शिवांग सिंह, वो टॉपर था अपने यहाँ। तो पहले सेशन में शिवांग सिंह टॉपर था जिसको साइकिल इनाम दी गई। और अगर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो जो सेकंड ईयर का टॉपर था वो अपने यहाँ जिठवारा का नितिन मौर्य एक बच्चा है, वो उसने टॉप किया था। अब हम देखते हैं कि थर्ड सेक्शन का इनाम किसके पास जाने वाला है, हम इसको देखने वाले हैं। तो आपको अब देखना है कि थर्ड सेशन का किसके पास किसकी फोटो यहाँ पे लगने वाली है। हमको इंतजार रहेगा कि वह कौन सा बच्चा है जिसका थर्ड सेशन में आपकी फोटो लगेगी। तो अगर आपको लगता है कि थर्ड सेशन पे हमारी फोटो लगना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि अब की बार यहाँ जो फोटो लगना है वो हमारी ही फोटो लगेगी। तो आपको चीजें समझ में आ रही है कि फर्स्ट सेकंड आपकी थर्ड सेशन का एग्जाम होना है। सिलेबस में आपको बताया गया कि ये तो इतना सिलेबस रहेगा। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ में जो हमारे पास 2 वर्ष का ये एग्जाम हुआ है, हमारा जो 2 ईयर का एग्जाम हुआ है, इसका सिलेबस का मतलब इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया गया है दीपक सर और हिमांशु सर के द्वारा। तो उसमें आप जाके वहां से उसको देख सकते हैं, वो अपना पूरा देख लेंगे। तो वहां से आप पूरा उसका 2 वीडियो पूरा पढ़ा है मैथ का, जीएस का, उसको आप देख लेंगे। तो वहां से जब अपना सिलेबस ये देख लेंगे तो लगभग मान के चलते हैं कि 70 क्वेश्चन अगर आप इतना सिलेबस तैयार करते हैं तो 70 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। अभी तक इसके स्कोर्स की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम स्कोर अभी तक केपीएम जीएस कंपटीशन का रहा है वो 78 रहा है। इसका मतलब कि 70 क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से तैयार करना है। ओनली आपको 8 से 10 क्वेश्चंस अगर और लाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी फोटो लगवा पाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि सिलेबस कहां से बन रहा है, सिलेबस में क्या आ रहा है। तो लगातार केपीएम जीएस कंपटीशन को कराने के लिए लगातार कुछ टीचर्स या कुछ हमारा जो परिवार है जो लगातार हमारे साथ खड़ा हुआ है, अभिषेक सर हैं, राहुल सर हैं, संदीप सर हैं, हिमांशु सर हैं, दीपक सर लगातार लगे हुए थे और हम लोग मिलके लगातार एग्जाम को करवा रहे हैं। और इसके केपीएम फैमिली के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केपीएम फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो जीएस कंपटीशन में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। तो ये इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। अब हम आते हैं थोड़ा सा और सिलेबस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसने पूछा था कि भारत के पड़ोसी देश, हमसे क्या पूछा था, जो हमारे पास फर्स्ट इसका टॉपिक है वो हमसे पूछेगा कि भारत का पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं। जैसे स्पेस पे, चंद्रमा पे या सूर्य पे जो हमारे पास इस टाइम देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा पे जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित, जैसे इसरो से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये सब इसरो एक बेहतरीन टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन बनता ही रहता है। फिर हमसे इसमें थर्ड जो टॉपिक है कि भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, हमसे क्या इसमें दिया गया टॉपिक कि भारत में सबसे बड़ा। अब जैसे भारत में सबसे बड़ा के मतलब ये हो गया कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत में सबसे लंबा पठार कौन सा है, पर्वत कौन सा है, या रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं कि भौगोलिक उपनाम, हमसे क्या पूछा गया है, भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में। तो भारत और विश्व में जैसे कुछ विशेष स्थानों का कुछ अलग से नाम रख दिया जाता है, वो नाम जो रखा जाता है उसको क्यों रखा जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कुछ इस प्रकार से ये टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पास बनाए जाएंगे। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है कि विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा। अभी तक भारत में पूछा था, कहां पे पूछ लिया, विश्व में। जैसे हमसे इसमें पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी मंदिर कहां पे है, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर कहां है। तो ये आप क्वेश्चन इसको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से, तो आपने सुना होगा भारत रत्न के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, भारत रत्न के बारे में सुना होगा।
अर्जुन पुरस्कार के बारे में सुना होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में सुना होगा, परमवीर चक्र के बारे में सुना होगा, अर्जुन पुरस्कार के बारे में सुना होगा। तो कुछ इस प्रकार पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मानव शरीर से, ये हमारा साइंस का टॉपिक है। साइंस के टॉपिक का मतलब मानव शरीर के बारे में कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के कितने दांत होते हैं, मनुष्य में ब्लड के बारे में पूछा जा सकता है। तो कुछ जैसे हमारे पास जो बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस यहां से उठाए जाएंगे और यहां से पूछे जाएंगे। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह है। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं तो यहां से कहां से क्वेश्चन बनने वाला है, तो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं तो बहुत सारा टॉपिक है कि प्रतीक में हमारे पास कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ना, तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक एवं चिन्ह से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास पूछा गया है कि भारत में संचार व्यवस्था, हमसे क्या क्वेश्चन में क्या ये टॉपिक है कि भारत में संचार व्यवस्था। भारत में संचार व्यवस्था के बारे में अगर बात करते हैं तो संचार के मतलब कि संचार का व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे एक दूसरे से हमारे पास बात करने का क्या क्या माध्यम रहा, हम किस किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे उसके बारे में। तो संचार व्यवस्था का इस टॉपिक का वीडियो भी बना हुआ है, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन क्लियर किए गए हैं। तो उसमें हम 40 क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका सबका वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो और वीडियो का टाइम आपको पता है कि डेली सुबह ये आपको 5 बजे मिल जाता है। तो अगर 5 बजे मिल जाता है और 5 बजे मिलने का मतलब ये होता है कि जो अभी बताया गया कि 5 बजे क्लास मिलती है, तो 5 बजे का मतलब कि जिसका संघर्ष कंटिन्यू जारी है, इनाम उसी को पाना है। जो लगातार जुड़ा हुआ है कि डेली सुबह के एग्जाम देता है उसी को ये इनाम मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया, फिल्म जगत से और भारतीय प्रतिरक्षा से। फिल्म जगत का मतलब कि पहली फिल्म कौन सी थी और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, या फिल्म से संबंधित कि पहला कौन सा क्या था, तो इससे बारे में पूछा जाएगा। फिर भारतीय प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय प्रतिरक्षा का मतलब सेना के क्षेत्र में आर्मी के बारे में पूछेगा, हमारे पास आर्मी के बारे में पूछेगा, वायुसेना के बारे में पूछेगा। तो इस प्रकार से जो सेनाओं से संबंधित क्वेश्चंस है वो यहां से इसको कवर किए जाएंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास का मतलब ये होता है कि भारत में शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई और भारत में क्या क्या शिक्षा का मतलब कि पहले हमारे पास शिक्षा मंत्री कौन थे और शिक्षा में आगे बढ़ के कि शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। यहाँ पे अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। नोबेल पुरस्कार लगातार दिया जाने वाला पुरस्कार है और एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो जब हमसे जो एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय। तो गवर्नर जनरल से पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये सारे टॉपिक यहाँ से कवर किए जाएंगे। और एक टॉपिक छूटा हुआ है वो हमारा डेट से संबंधित टॉपिक। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डेट से संबंधित का मतलब जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ये दिवस से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा जीएस का टॉपिक है। इसको आप बढ़िया से एक कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से कहां से कितना क्वेश्चन आएगा। डेट की बात करते हैं कि एग्जाम कब होना है, तो एग्जाम की डेट की बात करते हैं तो 10 तारीख को एग्जाम है, 10/11/2024 10 तारीख को एग्जाम है। आपके पास एकदम कंप्लीट टाइम है कि इस टाइम में आप लगातार सुबह आपको क्लास मिल ही रही है, तो आप सुबह बैठ के पूरा इसको बढ़िया से अपना पढ़ते रहिए। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं अपना। अब हम मैथ का टॉपिक देखेंगे। अब हम मैथ के टॉपिक तो देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम मैथ की बात करते हैं तो जो मैथ का क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। जीएस के 60 क्वेश्चन और मैथ के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन। मैथ में जो हमारे पास पहला टॉपिक रहना है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे जैसे हमसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या क्वेश्चंस के बारे में 2 संख्याएं देके हमसे कोई एक संख्या पूछ सकता है, या 2 संख्याओं का टोटल दे दिया और उसमें से एक संख्या पूछ लिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ निकालना जो नॉर्मल लेवल पे सभी बच्चों को आता है। और अगर हम अपने यहाँ बात करते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो पड़ा है जिसमें हम एचसीएफ का 5 मेथड देखे हैं। कितने मेथड देखे हैं, 5 मेथड। तो अगर आपको भी लग रहा है कि 5 मेथड आपको एचसीएफ निकालने का नहीं आता तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते ही हैं, जैसे उसमें प्लस माइनस के क्वेश्चंस आएंगे,
ये सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शन से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो रेशियो से है। मैथ में रेशियो चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रेशियो से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो परसेंटेज है, इससे क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो परसेंटेज टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन का मतलब कि जैसे यहां से पूछा जाएगा कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लेगा, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका भी अगर आपने इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा तो इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप जाके वहां से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री वो 6 to 8 के लिए ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक 9 to 12 के लिए है, 9th to 12th के लिए है। तो इसको आप जान लीजिए कि किस क्लास के लिए है, ये टॉपिक 9 to 12th के लिए है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग से तो अपना 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। रीजनिंग से बड़ी एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमारे पास 3 कलर दे दिया जाएगा और एक हमको कोई वस्तु दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा भिन्न है, तो आपको जो कलर नहीं रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। फिर अपना इंग्लिश की टॉपिक की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो भी उसके भी नंबर कितने रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे जैसे हमारे पास इन ऐड की मिस्टेक कर दी जाएगी, किसके साथ में क्या लगता है, वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो है वॉइस के बारे में आपने सुना ही है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे से, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नारेशन के बारे में आप जानते ही हैं, नारेशन के बारे में, तो नारेशन से क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा कि नारेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पता ही है, आपने नारेशन के टॉपिक को पढ़ लिए हैं। और अगर ये आपने वॉइस को नहीं पढ़ा, नारेशन को नहीं पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ा, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लगभग सभी टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लें। लगातार इसकी क्लास भी चल रही है। वॉइस की भी वीडियो पड़ी हुई है, तो जाके आप वॉइस 1 घंटे 2 घंटे में अपना बैठ के कवर कर लें। नारेशन का भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहां से नारेशन को कवर कर सकते हैं। फिर हमसे पूछेगा सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सिनोनिम एंटोनिम का मतलब जैसे सी मतलब देखना होता है, लुक मतलब देखना होता है, तो ये अपना सिनोनिम से क्वेश्चन। एंटोनिम में पूछेगा जैसे गुड का बैड होता है, तो इस प्रकार एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ होता है। जैसे हमारे पास हो जाए एवन ऑफ कंटेंशन। एवन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो हम कह सकते हैं जैसे हम अपना कोई वर्ड बना सकते हैं कि दिस ट्री इज एवन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आई एंड यू, या फिर हमारे और तुम्हारे बीच झगड़े की जड़ है। इसके बाद इडियम फ्रेज की बात करते हैं। इडियम फ्रेज से हमारे पास पूछ सकता है, इडियम फ्रेज में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे हमारे पास ब्लैक शिप होता है। ब्लैक शिप की बात करते हैं तो ब्लैक शिप मतलब क्या होता है, बदनाम व्यक्ति। अब यहाँ पे अगला हमारे पास एक टॉपिक ये आपको दिख रहा होगा जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपको लग रहा होगा जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल इंग्लिश का मतलब ये होता है कि जैसे इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी, इंग्लिश की पहली पुस्तक कौन सी आई थी, इंग्लिश की पहली पुस्तक, इंग्लिश का जो पहली वर्ड पावर की पुस्तक आई थी उसमें कितने वर्ड थे। तो कि इस प्रकार से कुछ जो नॉर्मल लेवल पर पूछा जाता है कि जीरण क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस आपको कवर कर दिया गया और सिलेबस के बारे में बता दिया गया। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं कि आपको सुबह 5 बजे वाली क्लास जो है वो सुबह उठ के डेली ले लेना है। अगर मुकाबले में बने रहना है, मुकाबले में टक्कर देना है, तो आपको ये सुबह 5 बजे की क्लास लेना है, जहां से 50 क्वेश्चंस में भी 50 क्वेश्चंस यहां से टच किए जाएंगे। दूसरी जो क्लास आपको टच करना है कि जो प्रीवियस ईयर का 2 एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर के 2 एग्जाम का जो क्वेश्चन का सॉल्विंग कराई गई है उसको आपको बैठ के देख लेना है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो आपके मन में एक कंफ्यूजन बना होगा कि सर किस लेवल पे ये क्वेश्चंस आएंगे, किस क्लास के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, तो इसको 6 to 12 वाले फिल कर सकते हैं। किस क्लास के 6 to 12 वाले फिल कर सकते हैं। अब अगर इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी कैटेगरी इसको डिवाइड किया गया है कि जो 6 to 8th का सिलेबस रहना है, 6 to 8th का वो अलग पेपर बनाया जाएगा और 9th to 12th का अलग पेपर बनाया जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर क्लास 6 में है और ये 8th वाले हैं, 8th वाले बच्चों को ज्यादा जानकारी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बुक है, बुक का टॉपिक नहीं कवर किया जाता है, ये हमारे पास नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सभी बच्चे कर सकते हैं। जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे बुक से कोई मतलब नहीं, जो किसी क्लास का बच्चा हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, क्योंकि किसी के सिलेबस से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। ये सिलेबस जो नॉर्मल लेवल पे, जो सामान्य अध्ययन, जो माइंड के IQ को चेक करता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में सबको पता होना चाहिए, देश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होना है वो OMR शीट पे होना है, तो OMR शीट
कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा OMR शीट पे कैसे पेपर देते हैं, कैसे हम वहां पे फिल करते हैं। तो ये ओवरऑल आपको पूरा इसका जो सिलेबस है वो समझ में आ गया है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने मन में एक प्लान बनाइए कि हमको जीएस कंपटीशन में बैठना है और बैठ के इस बार अपने मम्मी पापा का नाम हमको रोशन करना है, और उसी के माध्यम से हम कितने लोगों के सामने दिखाते हैं कि हाँ हम भी किसी के घर के बच्चे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें आपका इंतजार है कि हमने बताया था कि जो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट का फोटो आपने देख लिया, सेकंड का भी फोटो आपने देख लिया, अब थर्ड में हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो फोटो लगना है वो आपकी फोटो लगे। अब हम मिलते हैं अपनी सुबह 5 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।